अच्छा, अब है स्वैप। स्वैप में ये है कि दो बॉन्ड्स होते हैं, एक नॉन डिफ़ॉल्टेबल बॉन्ड होता है और एक डिफ़ॉल्टेबल बॉन्ड होता है। दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम है 5% 5%, लेकिन जो डिफ़ॉल्टेबल बॉन्ड है उस पर एक क्रेडिट स्प्रेड भी मिल रहा है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो उस पर एक एक्स्ट्रा रिटर्न क्रेडिट स्प्रेड की शक्ल में मिलता है डिफ़ॉल्टेबल बॉन्ड में। ये दोनों जो हैं वो फिक्स्ड के हैं। ये नॉन डिफ़ॉल्टेबल बॉन्ड है, उसको ख़रीदा, उस पर इंटरेस्ट रेट्स पे किए विद टाइम पीरियड और फाइनल उसको जो प्राइस अमाउंट थी, प्रिंसिपल अमाउंट थी, उसको वापस रिसीव किया। पहले उसको ख़रीदा, फिर उसको वापस सेल कर दिया तो हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्टेबल बॉन्ड है, वो उसमें यही कि हमने पहले उसको ख़रीदा, फिर उसके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो रिसीव किए। फ़िक्स्ड वाला है, ये फ़िक्स्ड है, और फिर उसको जो है वो फाइनल अमाउंट रिसीव की। फिर फ्लोटिंग में भी यही था कि उसको फ्लोटिंग वाली जो चीज़ आती है उसमें लाइबोर रेट आ जाता है, इसलिए LT1 आ रहा है। तो फ्लोटिंग में भी ये था कि एक जो बॉन्ड है वो हमने परचेज़ किया, उसके इंटरेस्ट रेट्स रिसीव किया और फिर फाइनल उसकी पूरी अमाउंट रिसीव की। फिर जो डिफ़ॉल्टेबल बॉन्ड है उसमें अभी हमने एक डिफ़ॉल्टेबल बॉन्ड परचेज़ किया, उसके सारे इंटरेस्ट रेट्स हमें रिसीव हुए और उसके प्रिंसिपल अमाउंट भी हमें रिसीव हुई। लेकिन अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो हमें उसकी प्रिंसिपल अमाउंट और उसका एक इंटरेस्ट रेट, वो दोनों चीज़ें पे करनी पड़ेंगी अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो। अब इस पे उन्होंने ये कहा, मोस्ट ऑफ़ द केसेस, ये एक तो बात उन्होंने ये की कि मोस्ट ऑफ़ द केसेस में ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ भी ना मिले, और अगर वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो आपको कुछ भी ना मिले। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन हमारे पास जो है उसमें मिल रहा है और डिफ़ॉल्ट हो रहा है। जब वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो उसके बाद हमें ये वाली जो क्रेडिट स्प्रेड वाली चीज़ है ये मिलेगी और हमें इतनी पे करनी पड़ेगी, ये वाली जो अमाउंट है। अब इस पे उन्होंने कहा कि इसका डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना था, हमने एक लोन लिया, हमने उसकी अमाउंट जो हमें मिली है उससे हमने एक डिफ़ॉल्टेबल बॉन्ड परचेज़ किया। लोन पे हमें अपने सारे इंटरेस्ट पे करने और डिफ़ॉल्टेबल बॉन्ड पे हमें अपने सारे इंटरेस्ट रिसीव होंगे विद टाइम। जो हमने जो परचेज़ किया है उसके हमें फ़ाइनल अमाउंट मिल जाएगा। जब उसका अमाउंट मिल जाएगा तो हम अपने लोन की अमाउंट पे कर देंगे। ये दो चीज़ें हैं, एक हमने डिफ़ॉल्टेबल बॉन्ड ख़रीदा है, एक हमारे पास लोन है। अब जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट्स थी वो हमने कैंसिल कर दी। T0 पे इसकी N पॉजिटिव है, इसकी N नेगेटिव है, इसको कैंसिल कर दिया। इसकी T3 पे इसका जो है वो नेगेटिव है, इसका T3 पे पॉजिटिव N है, तो इसको भी कैंसिल कर दिया। और जितनी LT1 वाली चीज़ें थी वो भी कैंसिल कर दी। ये भी फ्लोटिंग है और ये भी फ्लोटिंग है, तो LT1 वाली चीज़ कैंसिल हो गई, बच्चे सिर्फ S1 S2 और S3। तो S1 S2 S3 सिर्फ आ गए यहाँ पे, और एक डिफ़ॉल्ट होने की उसकी प्रोबेबिलिटी वो बची, वो लिख दी। ठीक है, डिफ़ॉल्टेबल बॉन्ड था, उसको लोन से कंपेयर किया, उसको प्रिंसिपल अमाउंट्स दोनों तरफ से कैंसिल की, इंटरेस्ट रेट जो कैंसिल हो रहे थे वो किए, तो हमारे पास जो बचा वो क्रेडिट स्प्रेड वाली चीज़ें बची, वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी बची थी वो लिख दी। अब इसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये इंश्योरेंस कंपनीज़ का पोर्टफोलियो होता है कि वो हमें पे करती हैं, हम पे करेंगे उनको ये वाली चीज़, क्रेडिट स्प्रेड वाली चीज़, और अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो वह हमें इंश्योरेंस देती हैं कि अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ये सारा डिफ़ॉल्टेबल जो अमाउंट है वो पे करेगी। हम उनको पूरा साल ये अमाउंट पे करते रहेंगे, और अगर वो हमारा इंश्योरेंस जो बॉन्ड है वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फिर वो डिफ़ॉल्ट होने की सारी रिस्क जो है वो कंपनी पे करेगी। ये होता है इंश्योरेंस या फिर क्रेडिट